हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर दबाएं। तो आज हम वर्कशीट नंबर 1 करने जा रहे हैं। ये संस्कृत की वर्कशीट रहेगी, क्लास 8 की रहेगी। तो पहला जो आपका अध्याय है सुभाषितानी। सुभाषित के अगर हम भाग करें तो उसको हम सुजमा भाषित कह सकते हैं। ठीक है, तो सु का मतलब होता है सुंदर और भाषित का मतलब होता है वचन। जब आपसे आप कोई भी अगर अच्छे अच्छे वचन मतलब अच्छी अच्छी बातें कर रहा है तो वो सुभाषित है, मतलब अच्छी बातें हैं। ठीक है, मधुर वचन है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक जो है यहाँ पर एक दोहा दिया गया है, उसे हमें पढ़ना है, फिर उसका हमें अभ्यास करना है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषा सुस्वादु त्वया प्रभवन्ति नद्ये समुद्रमासाद्य भवन्ते पेया। आपको इसका अभ्यास करना है, 2-3 बार सुनना और फिर बोलना। उच्चारण सुनने के लिए आप जो आपको ये लिंक आया होगा, जो वीडियो आपको मिली होगी, या जो आप वीडियो से भी कर सकते हैं, आपको ये जो वर्कशीट मिली होगी तो यहाँ पर आप जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस श्लोक की पूरी वाणी सुनाई देगी। ठीक है, मैंने तो कोशिश करी है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो बहुत अच्छी से आपको बताएंगे। तो आपको ये बता रहा है कि जो समुद्रम असाध्य, ठीक है, भवंती अपेया गुणा गुणगेशु गुणा भवंती। तो ये जो है ना, जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये लिखा ना समुद्रम असाध्य, इसके विच्छेद करके दिखाया है कि इसको टुकड़े करेंगे तो समुद्रम जमा असाध्य बनेगा। ठीक है, और इसके जब आप टुकड़े करेंगे तो ये बनेगा भवंती जमा अपेया। ठीक है, और जब आप इसके टुकड़े करके देखेंगे ना तो गुणा गुणगेशु, तो गुणा जमा गुणगेशु बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि जब संधि में होते हैं ना ये श्लोक तो उसको हम समझ नहीं पाते, तो उसको पढ़ने के लिए ठीक है हम ऐसे 2 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया। उसके बाद इनके मतलब बताए गए हैं यहाँ पर। जैसे गुणागेशु मतलब गुणी व्यक्तियों में, निर्गुण मतलब गुणहीन व्यक्तियों में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सारी मीनिंग दे रखी है। जैसे सुस्वादुतोया मतलब स्वादिष्ट जल से युक्त, मतलब बहुत पीने जो लायक पानी है, बहुत अच्छा पानी है। ठीक है, और अपेया मतलब होता है जो पीने लायक पानी नहीं है, तो ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा, है ना। इस तरीके से नद्य मतलब नदियाँ, असाध्य मतलब पाकर, ठीक है, जैसे हम पाले, ऐसे ही प्राप्य मतलब पाकर, तो ये इसका सेम मीनिंग हो गया। ठीक है, मतलब पर्यायवाची शब्द हो गया। ठीक है, प्रभवंती मतलब होती है, बहती है, समुद्र मतलब सागर को। ठीक है, भवंती मतलब होते हैं। ये अच्छे से अगर आप याद करते रहेंगे ना तो आपको संस्कृत बनाना और अच्छे से बोलना भी आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। और इसका जो मतलब है ना वो यहाँ पर लिखा है कि जो गुणी व्यक्तियों के पास जाकर गुण सद्गुण बन जाते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप अच्छे इंसानों के पास जाओगे ना तो आपके अंदर जो गुण है वो और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, आप बहुत सुधर जाओगे, बहुत अच्छा आपका जीवन होने लग जाएगा। और वही गुण निर्गुण व्यक्तियों के पास जाकर दोष बन जाता है। लेकिन अगर किसी के पास गुण है और वो गलत लोगों के पास जाएगा तो वो खराब हो जाएंगे, दोष बन जाएंगे। एग्जाम्पल इसका दिया है कि अगर नदियों का जो स्वादिष्ट पानी है ना, वो पीने योग्य होता है ना, कितना अच्छा पानी होता है उसका, हर उसी के द्वारा हम जिंदा है, जीवित है, रोज पानी पीते हैं। लेकिन अगर वही जो पीने योग्य पानी अगर समुद्र में गिर जाएगा तो फिर वो पीने लायक नहीं रहेगा। इसी प्रकार से अगर गुण अच्छे लोगों के पास जाएंगे तो बढ़िया हो जाएंगे, गंदे लोगों के पास जाएंगे तो दोष बन जाएंगे। ठीक है, अतः जिस प्रकार स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रह जाती, उसी प्रकार गुणों दुष्टों के संग में से दुष्टों के संग से दोष में बदल जाते हैं। ठीक है, मतलब गलत लोगों के साथ रहेंगे तो जो आपके अच्छे गुण भी होंगे वो गलत हो जाएंगे, दोष बन जाएंगे। अभी क्वेश्चन है कि प्राप्य का पर्यायवाची शब्द बताइए, गुण के यम का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, सुस्वा स्वादुतोया, सुस्वादुतोया का विलोम शब्द आपको बताना है और गुणा का विलोम शब्द आपको बताना। अब मैं इसके आंसर आपको दिखा देता हूँ, हालांकि इसमें ही आंसर लिखे हुए हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ प्राप्य लिखा है ना, इसका पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है सेम आपको बताना है। जैसे नदी का होता है ना, ठीक है, नदी का क्या होता है, सरिता होता है, जल का बोले तो पानी होता है ना। इसी प्रकार से प्राप्य का अगर आपसे पूछ रहा है तो प्राप्य का यहाँ पर आपको दे रखा है, ये लिखा असाध्य, यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको आंसर भी दिखा दूंगा, फिर भी आप भी देख लें। गुणागम का विलोम शब्द बोला गया है तो यहाँ पर गुणागम का विलोम शब्द ये लिखा निर्गुणम। ठीक है, और यहाँ लिखा है
सुस्वादु तो है विलोम शब्द आपको बताना है। तो यहाँ इसका मतलब तो पीने योग्य जो स्वादिष्ट पानी है, और यहाँ पर हो जाएगा अपेय, तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। ऐसे गुणा का विलोम शब्द बोला है, तो गुणा का विलोम शब्द जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा दोषा। ठीक है, इस तरीके से सारे। अब मैं एक बार आंसर आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कर लें। ठीक है, ये है आंसर इसके सारे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद आगे का करते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट जो है फिर दोहा दे रखा है, श्लोक दे रखा है। ठीक है, अब आप इसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, तृणम न खादन पी जीवमान, तद्भाग ध्येयम परमम पशु नाम। उच्चारण सुनने के लिए वही आप श्लोक 2 पर जब क्लिक करेंगे, जब आपको मिला होगा तो वहाँ से आप आराम से सुन सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जो मैंने बोला वो भी सुन सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ इनके मीनिंग लिखेंगे। साहित्य का मतलब होता है गीत, नाटक, काव्य। कला का मतलब शिल्प, जो नृत्य, जो हम डांस वगैरह उससे जो कलाकृति जो बनाते हैं, डिज़ाइन वगैरह वो सब। साक्षर मतलब प्रत्यक्ष। विषाणम का मतलब होता है बच्चों सींग। ठीक है, सींग होते हैं ना, गाय के सींग होते हैं ना, इस तरीके से। ना मतलब नहीं, अभी मतलब भी, तत् मतलब वह, परम मतलब अत्यधिक, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, संगीत का मतलब संगीत विद्या से है। विहीन से मतलब रहित, वो उसके पास है ही नहीं। पुंछ मतलब पूंछ। तृणम मतलब घास। खादन मतलब खाता हुआ। जीव माना मतलब जीवित। पशु नाम मतलब पशुओं का। भाग ध्येय मतलब सौभाग्य। अब इसका मतलब पढ़ लेते हैं। साहित्य मतलब ये जो आप किताब पढ़ते हैं। ठीक है, संगीत, कला से हीन मतलब जिसके पास ये गुण नहीं है। बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु, मतलब आप इंसान तो हो जिसकी पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, लेकिन आप जो हो ना वो इंसान के, मतलब अगर आपके पास ये गुण नहीं है, कला साहित्य संगीत नहीं है, तो फिर आप पशु के समान हो, ये बताया गया। घास न खाते हुए भी जीवित रह रहे हो आप, मतलब आप घास नहीं खा रहे फिर भी जीवित रह रहे हो। पशुओं का वह परम सौभाग्य है। ठीक है, मतलब ऐसे पशु हो जो घास नहीं खाते फिर भी जिंदा रह रहे हो। ठीक है, और मतलब अगर पूंछ भी नहीं है, सींग भी नहीं, मतलब कहने का है कि बच्चों अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, संगीत साहित्य इन चीज़ों में अगर हम गुणवान हैं तो हम तभी इंसान के लायक हैं, नहीं तो पशुओं के समान है। ठीक है, अर्थात जो मनुष्य काव्य संगीत शिल्प अभिनय आदि कलाओं को नहीं जानता, या मनुष्य पूंछ और सींगों के बिना भी साक्षात पशु ही है। यह पशु का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वह पशु घास ना खाकर भी जीवित है। इससे पशुओं के भोजन की बचत हो गई है। मतलब वो कह रहा है कि शुक्र है तुम जैसे जानवर जो पढ़ नहीं रहे हैं, साहित्य कला को नहीं जानते, तो तुम अच्छा है घास नहीं खा रहे, तो जो जानवर है वही उनकी सारी घास ही खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो बच्चों अब ये इसके आंसर है ना, ये मैं अब आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। ये ना आपको पता है कैसे करने होते हैं। आपको ना श्लोक जो अभी दिया खाया था ना मैंने, उस श्लोक को देख कर ही आपको जो है इसको करना होता है। ठीक है, जैसे ये लिखा है ना गुणा, तो उसके बाद यहाँ पर आपको भरना है। तो देखो गुणा है, तो उसके बाद क्या आएगा, ये देखो यहाँ लिखा है ना गुणा, उसके बाद फिर गुणा, तो बीच में क्या है गुण गेशु, तो आपको गुण गेशु भरना है। ठीक है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। मैंने आपके लिए पूरा लिख कर नंबरिंग डाल दी। मैं नंबर डाल देता हूँ। पहले यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है। ठीक है, पहले वाले में 7 आपको फिल करने हैं। हालांकि आपको दोहे को देख देख के करने हैं। ऐसे ये जो दूसरा है ना, इसमें 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 है। ठीक है, तो इसमें आपको 5 भरने हैं। उसके बाद ये भी आप पहले देख, अब देखिए, अब आप पहले में क्या भरेंगे गुणगेशु, दूसरे में भवंती, ठीक है, और तीसरे में भरेंगे प्राप्य। ये मैंने लाइन डाल रखी है। ठीक है, और जिसमें नहीं डाली वो बता देता हूँ। उसके बाद दोषा, फिर ये प्रभवंती 5वीं में आ जाएगा आपका। और ये जो है ना समुद्रम असाध्य, यहाँ पर आप ना साध्य नहीं लिखेंगे आ, फिर उसके बाद ये पूरा सेम उतार देंगे साध्य। ठीक है, ठीक है। उसके बाद साध्य में यहाँ पर जो है ना इसका आधा पार्ट अपेया। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर केवल असाध्य क्यों आया, दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये जब इकट्ठा होता है ना, ये संधि में होता है, और अगर इस संधि का कोई एक पार्ट दिया जाता है तो उसका भी दूसरा पार्ट लिखना पड़ता है। इसके टुकड़े करके दिखा रखे हैं ना यहाँ पर। तो देखो हमें जो श्लोक दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो समुद्रम लिखा था, असाध्य नहीं लिखा था, इसलिए हमें असाध्य लिखना है। ठीक है, ऐसे ही अपेया लिखा है ना यहाँ पर, अपेया भवंती, ये इकट्ठा दे रखा है, तो यहाँ पर अगले वाले में
अपे आना था। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये वाला आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो दो वहाँ है उसमें देखिए यहाँ पर संगीत आएगा, ये लिख दिया, उसके लिए पूरा आ जाएगा, दूसरे में, तीसरे में तृणम आ जाएगा, ठीक है, और चौथे में खाद नपी आ जाएगा, उसके बाद पाँचवें में तद भाग ध्येयम आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ पर असाध्य लिख देना, असाध्य। चलो, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे, तो फिर मैं इससे ऐसी वीडियो जरूर लेकर आऊँगा आपके लिए। सपोर्ट आपका भी ज़रूरी है। ठीक है, जितना हो सके उसमें भी शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे से इन्हें कैसे भरना है, मैंने आपको पूरा दिखा दिया आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला गया है कि आपको जो श्लोक है ना, जो है इसका अर्थ व अभ्यास का लेखन अपनी संस्कृति के अभ्यास पुस्तिका नोटबुक में आपको करना है। ठीक है, कॉपी में करोगे आप, उसका अर्थ भी लिखोगे, मतलब आपको पूरा ये भी लिखना है और इसका आंसर भी पूरा लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं श्लोक के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना और बार बार आपको उसको पढ़ना है ताकि आप इसको सही से बोल पाओ, क्योंकि संस्कृत थोड़ी टफ होती है ना, क्योंकि आपने इसको शुरू से सुना नहीं, इसलिए टफ है, नहीं तो वैसे टफ नहीं है, ईजी है। चलो, आज के लिए इतना बहुत है, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।